महत्वपूर्ण है कि जो दायित्व का निर्वाह सुरेंद्र टांक जी और उनके परिवार के लोगों ने किया है वो प्रशंसनीय है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। बहुत पहले से हम लोगों का टांक जी से संबंध है। इनके पिताजी भी कार्यक्रमों में आया करते थे। आसपास पूज्य साहेब जी कोटा में कार्यक्रम करवाए थे और कई साल हो गए वो, फिर और भी करवाए, तब उधर जाते थे और मैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ आता रहा तो जगह जगह उनसे भजन भी सुनते रहे और सुरेंद्र जी तो आश्रमों में भी जाते रहे। कुल मिलाकर के एक लंबा संबंध है। और इस बीच पिताजी से इनके मिलने हुआ, बहुत अच्छे थे सभी, कबीर विचारों के प्रति बहुत ही निष्ठावान। और माता जी को तो मैं क्या बताऊं, उनसे बहुत मेरा कम संबंध नहीं के बराबर था, लेकिन जितना मैंने सुरेंद्र जी से सुना बहुत महत्वपूर्ण है। और खास करके जो उनका समापन सत्र है, अंतिम पड़ाव है, वो बहुत अच्छा बीता। जिस प्रकार संतों का आना, उनके दर्शन पाना, और सुरेंद्र जी की मैं क्या प्रशंसा करूं, यहीं बैठे ही हैं, और किस प्रकार उन्हें संतों की वाणियों से अंत समय में सुनाते रहना, उनको याद दिलाना। और सेवा तो सभी जानते हैं, उनको क्या बताऊं, जो एक आदर्श किसी भी पुत्र को अपनी माता पिता के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, उनके प्रति कैसा सेवा का भाव होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र जिसे कहते हैं, उसका निर्वाह आप लोगों ने किया है। और केवल वही नहीं, आखिर में अकेले कैसे कर पाते, घर में उनकी श्रीमती हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे, काम करने वाले बच्चे, और जिनके घर हम लोग निवास कर रहे हैं, आपकी बहन जो माता श्री हैं, हाँ मनोरमा माता जी, वे भी बहुत ही विनम्र और शालीन स्वभाव की, और कितना बढ़िया आपस का तालमेल है। और बड़े भाई साहब भी आए हुए हैं, तो सबका एक समवेत सहयोग रहा, अच्छा रहा। गुरुदेव जी कहा करते थे, माता और पिता में माँ का स्थान ऊंचा है, माँ का दर्जा ऊंचा है। भारतीय परंपरा का एक विधान है कि कोई पुत्र बाहर से आए, माता पिता दोनों एक साथ बैठे हों, तो पहले माँ का नमस्कार करे, अभिवादन करे, फिर पिता का। और आप लोग सुने हैं ना, माता पिता, पिता माता नहीं, ये एक सिस्टम है, प्रकृति पुरुष। माँ का स्थान प्रथम है। प्रथम इसलिए है कि प्रारंभ से ही जो गर्भ धारण करने के बाद से ही वह बच्चे को जो संस्कार देती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पिता का भी महत्व है, लेकिन माँ का और अधिक है, माँ का और अधिक है। मैंने पढ़ा है कि इंसान वही है जो माँ बनाती है। इंसान, आदमी वही है जो माँ बनाती है। जैसे एक गीली मिट्टी से कोई आकृति दे, मूर्ति प्रदान करे, ऐसे ही माँ है जो बच्चे को बनाती है, उसको संस्कारित करती है। और मैंने कहा ना, संस्कार कहाँ से? संस्कार गर्भ से, गर्भ से ही वे संस्कार देती हैं। क्योंकि बच्चे का खाना, माँ का खाना ही बच्चे के लिए खाना होता है, माँ का श्वास लेना ही बच्चे का श्वास लेना होता है, माँ का सोचना, विचारना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग इन बातों को समाज में प्रचारित कर सके, जान सकें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे समाज की रचना इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हो। तो मैं कह रहा था कि
प्रारंभ से ही ये ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव जी यहाँ तक भी कहते थे कि बच्चे की, किसी ने पूछा किसी से कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो, तो उत्तर क्या हुआ? उत्तरदाता ने कहा बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। बच्चे के जन्म से 20 साल पहले से बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो। तो प्रश्नकर्ता ने कहा ये कैसे संभव है? जब बच्चा ही जन्म न लिया हो तो बच्चे की शिक्षा कैसे दी जाए? तो उत्तर देने वाले ने कहा कि युवक और युवती जैसे बच्चे चाहते हैं 20 साल पहले से उसकी तैयारी कर दे। क्यों? जैसा सांचा होगा ईंट वैसे ही होगी। इसलिए बहुत जरूरी है। मैंने ये भी पढ़ा कि यदि एक बच्चे को, एक लड़के को पढ़ाते हो तो एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, लेकिन एक लड़की को पढ़ाते हो तो एक परिवार को शिक्षित करते हो। परिवार को शिक्षित करते हो। क्यों? वो जब माँ है ना, वो पूरे परिवार को कंट्रोल करती है, पूरे परिवार को वो शिक्षित करती है, वो सही दिशा की ओर ले जाती हैं। इसलिए बहुत ही महत्व माँ का है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी, वह घर माँ का आभारी, वह घर माँ का आभारी। यदि कोई बच्चा देखो और बड़े संस्कारी हैं, उनकी वाणी मीठी है, शालीन व्यवहार है, शिष्टाचार का पालन कर रहा है और हर काम बढ़िया वो कर रहा है, तो वो किसका है दिया हुआ? वो दिया हुआ है माँ का, पिता का, परिवार वालों का। ये संस्कार संत लोग कहते हैं कि किसी बच्चे को कार दो या न दो, लेकिन संस्कार दो, संस्कार दो। वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि संस्कार नहीं है तो कार काम नहीं आएगा, और यदि संस्कार सही है तो कार तो वो ले ही आएगा, उसमें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक ने कहा कि किसी बच्चे को यदि खिलौना न दो तो 1 घंटा रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तो जीवन भर रोएगा। कौन देता है संस्कार? माँ देती है। इसीलिए उसको कहा है स्वर्ग, माँ को स्वर्ग। एक स्कूल टीचर ने बच्चों से कहा, कल जब स्कूल से लौटना तो स्वर्ग की मिट्टी लाना। क्या कहा? स्वर्ग की मिट्टी लाना। अब बच्चे कहे तो बस, बच्चे को समझ ही नहीं कि स्वर्ग है क्या है, नरक क्या है, बस चले गए। अब अगले दिन कौन मिट्टी लाएगा? स्वर्ग की मिट्टी तो कोई ला ही नहीं सकता है। तो फिर अगले दिन टीचर ने फिर पूछा, मैंने कल कहा था कि स्वर्ग से मिट्टी लाना है, कितने लोग लाए हैं? कोई नहीं। एक बच्चा छोटा सा था, वो खड़ा हुआ, मैं लाया हूं। तो टीचर नाराज होते हुए कहा कि तू हमें बता रहा है स्वर्ग से, तू कहां से मिट्टी ले आया है? स्वर्ग कब चला गया कि मिट्टी ले आया? तो बड़े विनम्र और भय पूर्वक उन्होंने कहा, मैं अपनी माँ के पैर के नीचे की मिट्टी को ले आया हूं, और वो स्वर्ग है, क्योंकि माँ के पैर के नीचे ही स्वर्ग है। कहने का मतलब ये है कि माँ निश्चित रूप से इंसान को बनाती है। ये विषय ऐसा है कि मैं इस पर ही कहने लगूं तो विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, यदि माँ हमारे प्रति, पिता हमारे प्रति इतना करे तो हमारा भी दायित्व होता है हम उनके प्रति, उनके जो कृतज्ञता है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उनके प्रति यदि हम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहें तो यही होगा कि हम एक अच्छे इंसान बन जाएं और परिवार, समाज और राष्ट्र के सहयोग में लगे, तभी हम उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं दोनों बातें बताऊं, जो बच्चे को माता पिता संस्कार नहीं देते वो कुपथगामी हो जाते हैं, ये आप समझ लो, गलत राह पकड़ लेते हैं और वो अपना नुकसान ही नहीं करते, बहुतों का नुकसान करते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातें? एक आदमी बिगड़ता है
तो वो केवल अपना नुकसान नहीं करता है, बहुतों का नुकसान करता है। और एक आदमी सुधरता है तो केवल अपना सुधार नहीं करता है, बहुतों का सुधार कर देता है, बहुतों का सुधार कर देता है। एक बुद्ध, एक महावीर, एक कबीर, एक विवेकानंद, एक गांधी, नाम कितने लिए जाएं, कितने लिए जाएं, एक कितना काम कर गए। इसके उल्टा देखो, गलत लोगों का नाम सब जानते हैं, कितना नुकसान कर गए लोगों का, कितने लोगों को मार डालते हैं वे लोग। मतलब मैं ये कह रहा हूं, निरपराध लोगों को भी मारने में उन्हें हिचक नहीं होती, निरपराध लोगों को मारने में हिचक नहीं होती, उनको सताने में, लूटने में न जाने कितने अन्यायपूर्ण कार्य करते रहते हैं। क्यों? शुरू में ही उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिला। ये ध्यान दीजिए, शुरू में किसी ने कहा कि भयंकर लगी हुई आग, जिसे दावानल कहते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे किसी बस्ती में भयंकर आग लग गई है और वो धू धू करके जल रही है, और तब फायर ब्रिगेड भी आकर के सफल नहीं हो रहा है। तो एक समय ऐसा था, एक समय ऐसा था जब वो आधा गिलास पानी से बुझाया जा सकता था। सही है, क्योंकि जब शुरुआत हुई होगी आग की तो छोटी चिंगारी होती है और उस समय थोड़ा पानी ही पर्याप्त होता है, लेकिन अब नहीं। इसी प्रकार से जब बच्चा पहली बार कहीं गलती कर रहा हो और गलत रास्ते पर जा रहा हो, बस वहीं उसे टच करना है, वहीं उसे सही बताना है, वहीं आपको अपना कड़ा रुख अपनाना है, वही सही दिशा देने का वक्त आता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि बच्चों का भी दायित्व है कि उसी प्रकार से रास्ते पर पकड़े, और कहीं सही पथ नहीं मिला माता पिता से तो भी आगे चल करके आप स्वयं अच्छे पथ का चुनाव करें। ये आपका दायित्व बनता है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई गलत रास्ता, गलत संस्कार मिल गए हैं किसी कारण से हमारे अनजाने में, तो आप उसी गलत को लेकर के चलें, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपने जीवन में कभी भी बदलाव ला सकते हैं। तो बहरहाल टांक परिवार, ये लोग तो शुरू से कितने अच्छे भक्त प्रेमी थे। और कबीर की पंक्ति है कि भगत मरे क्या रोइए, या संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोइए साकट बापुरा, जो हाटो हाट बिकाए। साहब ने कहा है, संत का शरीर छूटे या भगत का शरीर छूटे, उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रोएंगे आप? क्योंकि वो तो अपना धाम पहुंच रहा है, अपना घर पहुंच रहा है। रोइए साकट बापुरा, अर्थात जो गलत आचरण करने वाला है, जिन्होंने न सत्संग का सहारा लिया, न संतों का सहारा लिया, न सद्ज्ञान का सहारा लिया, क्या होगा वो? उनका जीवन का क्या होगा? आज भी और आगे भी उनके लिए रोने जैसा है, वो उनके लिए है रोने जैसा, लेकिन वो रोने जैसा नहीं है जिनके शरीर छूटने के बाद, क्योंकि शरीर रहते रहते भी इतना अच्छा उन्होंने किया है कि निश्चित रूप से शरीर छूटने के बाद भी उनको अच्छा स्थान मिलना ही है, अच्छी स्थिति में जाना ही है। इसलिए उसके लिए अफसोस की बात नहीं है। और खास करके जब इतनी अच्छी सेवा किए हों सुरेंद्र जी, तो वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि पिताजी का की साया, माता जी की साया भले ऊपर से नहीं है भौतिक रूप से, लेकिन जिस प्रकार से आपने या आपके परिवार के लोगों ने सेवा की है, मैं समझता हूं पूरी सत्ता की आपको संरक्षण मिलेगा। और संतों का तो ही है, संतों का तो वही है, पूरी सत्ता का। जो कबीर साहब जी ने कहा ना कि तनमन बोले साँच, पानिप दीनो दास को, जो तनमन बोले साँच। जिसकी तनमन में पवित्रता होती है उसे प्रकृति सत्ता चमक देती है, पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं कि या तो एक तो माता पिता के द्वारा, फिर गुरुजनों के द्वारा, और उसी का तो परिणाम है कि आज माँ का शरीर नहीं रहा तो आपने संतों को याद किया, संतों को बुलाया कि नहीं आपको आना है, और मैं इसी बहाने सत्संग का आयोजन करूंगा।
तो ये बात हुई। अब मैं थोड़ी सी बातें मैं और कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी बातें। वो क्या है? एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। जैसे नदी के दो तट होते हैं, नदी के दो तट। अच्छा, दो तट ना हो तो नदी ही ना हो। ख्याल करिए, जिस नदी में तट ना हो तो नदी कहाँ? वो तो फिर पानी फैल ही जाएगा। तो दो तटों के बीच में जलधारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से जन्म और मृत्यु रूपी दो तटों के बीच हमारी जीवन की धारा बहती है, जीवन की धारा बहती है। हम कहाँ जन्मेंगे ये हमने तय नहीं किया है ना। हमको किसी ने पूछने के लिए पूछा, अच्छा कहाँ जन्म लोगे? अच्छा भारत में कि अमेरिका में? अच्छा किस माता के पास के गर्भ में जाओगे? किस शहर में जाओगे? कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई नियंत्रण नहीं हमारा, बिल्कुल नहीं। तो जन्म हमारे नियंत्रण में नहीं है, जन्म ले लिए। अच्छा मौत की भी यही बात है, हम कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। कब मरेंगे ये भी नियंत्रण में नहीं है। लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे नियंत्रण में है, ये हम कर सकते हैं। और यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है। हम जान रहे हैं कि लोग जन्म लेते हैं और कुछ दिन जी करके वह शरीर छोड़कर चले जाते हैं। मृत्यु, ये दोनों सत्य है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं एक दिन उसी रास्ते में जाना है जिस रास्ते में माता जी गई है। तो माता जी जाते समय एक संदेश देकर गई है, मैं तो जा रही हूँ, सबको जाना है, लेकिन जाने के पहले जीवन को सार्थक करना है, जीवन को सार्थक करना है। मौत तो अपने आप आएगी, क्या मौत को बुलाने की जरूरत है? नहीं, वो तो अपने आप आएगी, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन जो अपने आप आता है ना, उससे हमको कोई लाभ नहीं होता है, ये ध्यान दीजिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जो आप मेहनत करके कमा करके जो पाते हैं उसे फसल कहते हैं। जो मेहनत करके पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप आता है उसे खरपतवार कहते हैं, वो घास होती है। आपको यदि आंगन में गुलाब का फूल खिलाना हो तो आपको परिश्रम करना होगा, लेकिन घास के लिए घास अपने आप आएगी। तो मौत तो अपने आप आएगी, उससे क्या फायदा होने वाला है? नहीं, जिसे आप अर्जित करें, जिसको कमाएं, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वो क्या है? वो है पवित्र मन, सुंदर मन, सुंदर विचार, सुंदर जीवन। ये कमाने से आता है। जीवन का हम निर्माण करते हैं, इस चीज को आप समझें। जीवन को हम रोज बनाते हैं, जीवन को रोज बनाते हैं। वही जो हम बनाते हैं वही हम पाते हैं। जीवन कैसे बनाना है ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। मैंने कहा ना, माता पिता तो जन्म दे दिए, अच्छा एक समय तक पाल पोस के बड़ा कर दिए, लेकिन जीवन को खुद को बनाना है। जैसे एक पत्थर है, आप तो पत्थर के बारे में आपको क्या बताऊं, सभी जानते हैं। और कोई मूर्तिकार आ जाए और वो भी कलाकार और बढ़िया मूर्ति बना सकता है, तो उस पत्थर में कौन सी आकृति देनी है ये मूर्तिकार के हाथ में। कई आकृति दे सकता है, उसमें बुद्ध की मूर्ति बना सकता है, राम की बना सकता है, महावीर की बना सकता है, कृष्ण की बना सकता है, कबीर की बना सकता है, वो जो चाहे बना सकता है। लेकिन अभी आकृति विहीन है। लेकिन जो चाहे या तो फिर उसमें शेर की मूर्ति बना सकता है, किसी पक्षी का कुछ भी बना सकता है, गधे का, उल्लू का, सब बना, सारी संभावना है। ऐसे ही हम सबके मनुष्य जीवन में सारी संभावना है, सारी संभावना है। हम इसी जीवन में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं, और इतना हम पतन कर सकते हैं ना, इतना पतन कर सकते हैं जितना पतन किसी भी प्राणी का नहीं होता है। मनुष्य का जितना पतन हो सकता है उतना पतन किसी का नहीं हो सकता है, और मनुष्य का जितना उत्थान हो सकता है किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं इसमें भगवत्ता भी छिपी हुई है और इसमें
दानवता भी छिपी हुई है। किसको उभारना चाहते हैं आप? ये आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। हम सभी अपने जीवन को बनाते हैं, जीवन को बनाते हैं, रोज बनाते हैं। मैंने कहा मूर्ति के बारे में बताया, एक मूर्तिकार आता है और पत्थर में, अनगढ़ पत्थर में एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है। हमको तो ऑलरेडी जीवन सुंदर मिला ही है, बस इसे और सुंदर बनाते चलना चाहिए। केवल जीवन का मिलना पर्याप्त नहीं, हमेशा ध्यान रखो, जीवन का मिलना पर्याप्त नहीं है, मिलने के बाद इसे बनाना है। कैसे बनाना है? बड़ा सरल है बनाना, बहुत सरल है। थोड़ी थोड़ी बातें यदि हम ध्यान में रख सकें तो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार आता है, पत्थर को क्या करता है? गढ़ता छीलता है, और कुछ थोड़ी करता है वो। मूर्ति कहीं लाके थोड़ी डालता है वो अनावश्यक पत्थर को हटा देता है वहां से, और मूर्ति वहां आविष्कृत हो जाती, डिस्कवर हो जाती है, वो एक प्रकार से मूर्ति दिखाई देने लगती। ऐसे ही जीवन है। बाहर से मूर्ति को बनाने के लिए औजार चाहिए, औजार। वो छीनी लाएगा, हथौड़ी लाएगा, रगड़ने वाला ग्राइंडर लाएगा, बहुत से औजार लाता है। लेकिन हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किसी भी प्रकार के औजार बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। वो औजार हम कुदरत की ओर से, प्रकृति की ओर से हम साथ लेके आए हैं। ये 2-3 चीजें भी हम समझ लेंगे ना जीवन में, तो जीवन को बदलना बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। क्या है वो औजार क्या है जिसे हम लेकर के आए हैं? वो सबके पास है। देखिए, आपके पास कितना धन है, कोई गरीब हो सकता है, कोई धनी हो सकता है, कोई सर्वांग संपन्न हो सकता है, कोई अंग भंग हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, कोई अनपढ़ हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई नर हो, नारी हो, लेकिन वो जो 3 औजार है ना, वो साथ सभी लोग लेकर के आए हैं और सबके पास अभी भी मौजूद है। बस उपयोग कैसे करते हैं? जैसे मैं अभी कहा आपको कि यदि हमें, चूंकि हम तो कभी मूर्ति को बनाना जाने ही नहीं है, ठीक से छीनी हथौड़ी पकड़े नहीं है, और एक पत्थर दे दे और हमें कहे कि इससे मूर्ति बनाओ, और हम छीनी हथौड़ी लेकर के यदि उस हम मूर्ति बनाना शुरू करेंगे, तो जानते हैं क्या होगा? ऐसा पत्थर को बिगाड़ेंगे ना कि सही मूर्तिकार आके भी नहीं बना पाएगा। सही है ना? अच्छा, हमको कोई रंग दे दे और ब्रश दे दे और इसमें कहो पेंटिंग करो, तो हम लोग क्या करेंगे? पेंटिंग क्या करेंगे? उसको कैनवास को बिल्कुल ऐसे ऐसे पोत देंगे कि किसी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी रंग, उसी तुलिका, वही कैनवास, लेकिन एक जब कलाकार के हाथ से वही रंग उस कैनवास में जाता है तो एक सुंदर चित्र के रूप में उभरता है, सुंदर चित्र के रूप में उभरता है। बस यही काम हमें करना है, हमें यही काम करना है। क्या करना है? हमारे पास जो औजार है ना, मैंने कहा ना, तुलिका, ब्रश, उसी ब्रश का कैसे कलर को कितना मिलाना, कितना क्या करना, वो उस पर निर्भर करता है। रंग वही है, ब्रश वही है, कैनवास वही है, लेकिन एक सुंदर मूर्ति उभार देगा, एक चित्र उभार देगा, और हम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हम सबके पास वो चीजें तो है, वो ब्रश है, रंग है, सब कुछ है, बस उसको कला देनी है। वही तो आर्ट है, वही तो है, वही तो, इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। 3 चीजें हमारे पास है औजार के रूप में। एक है मन, एक है वाणी, और एक है इंद्रियां। बस कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे करते हैं, ये 3 बातों पर भी जिसने ध्यान दिया, बस जीवन सुंदर होता चला जाएगा, सुंदर होता चला जाएगा। सोचना सही, बोलना सही, करना सही। अब आप लोग पूछ सकते हैं, इस सही का क्या मतलब है? कोई कहेगा कि मैं गलत सोचता हूं, गलत बोलता हूं, गलत करता हूं। नहीं, सही का मतलब ये हुआ कि आप जो जीवन में चाहते हैं, आप जो जीवन में चाहते हैं उसके विषय में सोचना, अर्थात दिशा सही, दिशा सही। ये समझ ले, दिशा सही होनी चाहिए। दिशा ही गलत हो तो फिर आप जितनी भी मेहनत करो फल नहीं आएगा। दिशा ही गलत हो। बताइए, मुझे यदि जाना हो यहाँ से
चाहे मुंबई जाना हो या कहीं जाना हो, तो मैं मुंबई की दिशा में चलूंगा तो मुंबई पहुंचूंगा, दिल्ली जाना हो तो दिल्ली की दिशा में चलूंगा तो दिल्ली पहुंचूंगा, और विपरीत चला तो अब बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास बहुत फास्ट गाड़ी है, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा हूं, तो जितना आप तेज चलेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आप दूर चले जाएंगे अपनी डेस्टिनी से, अपने लक्ष्य से दूर चलते जाएंगे। ऐसे ही क्या आप मानते हैं कि जिसने आप लोगों के जीवन को लोगों को दुख दिया है, तकलीफ दिया है, बहुतों का नुकसान किया है, क्या उनके पास में सोचने की क्षमता नहीं थी, बोलने की क्षमता नहीं थी, करने की क्षमता नहीं थी? क्या उनमें शक्ति नहीं थी? बहुत शक्ति थी। दिशा गलत हो गई, दिशा गलत हो गई। आप समझ लीजिए, जो ओसामा बिन लादेन, नाम सुनते हैं, जानते हैं सब लोग, यदि उनका सोचने का दिशा सही होता तो जानते हैं कौन होता वो भी बुद्ध की तरह होते। और कहीं बुद्ध के सोचने की दिशा गलत होती ना, तो वो जानते हैं कितना बड़ा वो आतंकवादी होता, गलत दिशा के नाते। वही शक्ति, वही चीज है, बस आप सोच क्या रहे हैं, वही रिजल्ट लाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने जीवन में ये सोचना शुरू कर दें, मुझे शांति का अनुभव करना है, मुझे स्वयं सुखी रहना है और दूसरों में भी सुख का बंटवारा करना है, दूसरे के जीवन में भी कुछ मैं ऐसा कंट्रीब्यूशन करूं, कुछ ऐसा सहयोग दूं जी उसका भी जीवन सुधर जाए, वो भी सुखी जीवन जिए, कहीं अवरोध न करूं। तो देखो, इस लक्ष्य में सोचना, इस दिशा में सोचना, मैं कैसे शांति का अनुभव करूं, मैं कैसे सत्य का अनुभव करूं, इस दिशा में सोचना। या और भी स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में सोचें, और समृद्ध जीवन जीने की दिशा में सोचें, प्रेम पूर्ण जीवन, आपस का प्रेम हो परिवार में, मन की शांति हो, ये तो लक्ष्य है जीवन के। स्वस्थ जीवन, प्रेम पूर्ण जीवन, समृद्ध जीवन, शांतिमय जीवन, उस दिशा में सोचना। तो क्या होगा, आप सही दिशा में सोचेंगे, सही दिशा में वही बात बोलना, वही काम करना, तो वो चीजें मिलने लग जाएंगी। हम लोग की एक सबसे बड़ी कमी मैं बता रहा हूं, क्या है बताऊं? दिशा ही तय नहीं है, इसीलिए हमारा मन सुबह से उठ करके कहां कहां वो भागता रहता है। आप देखें, हम लोग सुबह उठे, मन का पहिया घुमा, कुछ भी सोचा करता है, कुछ भी सोचा करता है, अतीत की बातों को सोचा करता है, मुर्दाबाद जो बीत चुका है, किसने क्या कहा 2 दिन पहले, 2 साल पहले क्या कहा, वो सारी बातों को फिर से मंथन कर रहा है, सारी चिंताएं मन में लिए रहा है। क्यों? क्योंकि राइट डायरेक्शन में सोचने के लिए विषय नहीं दिया है, तो गलत सोचने लग जाता है। तो हम अपने सोचने की दिशा को सही करें, शब्दों को सही करें, बोलने के ढंग को सही करें, करने को ढंग को सही कर दें, बस जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। हमारे ऊपर निर्भर करेगा हम जीवन को कैसे बनाएं। ये तो मैंने कुछ सूत्र रूप में कहा। देखिए, ये चीजें 1-2 दिन में समझ में आने वाली बात नहीं होगी। आप जब इस पर ध्यान देंगे तो ये बातें और अधिक समझने में आने लगेगी। सचमुच ये मन को कैसी दिशा दूं? देखिए, जीवन को दिशा देने का मतलब ही है आप मन को दिशा दें। वही है, वही शुरुआत है, वही है। जैसे ड्राइवर होता है ना, स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में होता है, किस दिशा में जाना है वही मोड़ेगा। ऐसी ही ऐसे ही कैसी दिशा में जाना है। तो ये कुछ बातें थी। जीवन को आज सुंदर बनाना है। देखिए, मौत तो आनी ही है, पक्का है। आज हम लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कल भी रहें, कोई जरूरी नहीं है कि परसों और अगले साल भी रहें, कोई जरूरी नहीं है। बहुत जल्दी शरीर का अंत होने वाला है, लेकिन अंत होने के पहले हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, वहां पहुंचें, शांति का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, सत्य का अनुभव करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम सब इसके लिए प्रयासरत रहें। आप सभी परिवार के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इस परिस्थिति में निश्चित रूप से कहते हैं ना कि जब तक माँ और पिता है तब तक चाहे वो उनका बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, उनके लिए वो छोटा ही है।
उनके लिए वो छोटा है। और जैसे ही माता पिता का संरक्षण का अंत हुआ, वैसे ही वो बच्चा, चाहे वो छोटा हो, वो एक गार्जियन बन जाता है, अभिभावक बन जाता है, एक अभिभावक बन जाता है। लेकिन बच्चा अभी चाहे वो 50 साल का हो, 60 साल का, यदि वो माता पिता है तब भी वो बच्चा ही है। इसी प्रकार से अभी तक के माँ थी, पिता थे, पिता तो पहले ही चले गए, माँ थी तो वो स्थिति थी। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आ गई है आपकी, और वो बढ़िया से निभा भी रहे हैं। संतों का आना जाना लगा ही है, और ये क्रम आगे भी होगा, ये भी पता है। और ये बनाए करके रखें तो बहुत अच्छी बात होगी। सभी परिवार के लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से आज संतों के प्रति निष्ठा है, प्रेम है, सद्ज्ञान के प्रति निष्ठा और प्रेम है, ये भविष्य में भी बना रहे, और हमारे भीतर जो अच्छे संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिया है उसे कैरी फॉरवर्ड करें, अर्थात अपने बच्चों में भी डालें, बच्चों में भी डालें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी सुखमय हो, सुखमय हो। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कितना धन छोड़कर जाएंगे ये बहुत मैटर नहीं रखेगा, कौन सा संस्कार दे करके जाएंगे बच्चों को, ये बहुत मायने रखेगा। तो उन्हें भी इसी पथ में, जिस पथ में आप चल रहे हैं, उसी पथ में उनको भी ले करके आगे बढ़ें, तो आपका तो अच्छा होगा भी, उनका भी भविष्य सुधरेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूज्य साहब लोगों को बंदगी करते हुए, आप सबको शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी और साथ साथ में माता जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर